एक, दो, तीन, चार, ये चार वो बच्ची हैं जिस बच्ची का कुदरत ने भी खूब इम्तिहान लिया है। ये चार वो बच्ची हैं जो अपने गौ समाज में रहकर पिछले 5 साल से अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए लोगों के दरवाजे पर काम मांगने जाती थी, लोगों के दरवाजे पर दाने मांगने जाती थी या फिर ईंट के भट्टी में काम करती थी। ये चार वो बच्ची हैं जिसकी मां उसे आज से 5 साल पहले छोड़कर चली गई। ये चार वो बच्ची है जिसकी मां को 4 बच्चे होने के बाद भी उसकी मां दूसरे के साथ भाग जाती है। ये चार वो बच्ची है जिसका बाप भी उसे छोड़कर भाग जाता है कि 4 बेटियों को छोड़कर कैसे उसका माता पिता भाग जाता है। इसलिए क्योंकि उसे दूसरी शादी करनी थी, मां को अलग शादी करनी थी, बाप को अलग शादी करनी थी। और ये कहानी है झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय के रेशमवा गांव की। आज से 5 दिन पहले एक वीडियो मैंने दिखाई, इस चारों बच्चों की तस्वीर मैंने दिखाई और आज 1 हफ्ते के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर आए हैं और आज इस बच्चियों को देख लीजिए। लोगों को जब ये वीडियो के बारे में पता चला तो लोगों ने बहुत तरीके से तंज किया, बहुत तरीके से कमेंट किया, बहुत तरीके से मदद के वादे किए और धरातल पर कुछ लोग आए भी। 1, 2, 3, 4, ये 4 बच्चियों की जिम्मेदारी पहले किसकी बनती थी? पहले ये समाज, ये गांव देख लीजिए आप। ये गांव के लोगों पर इन 4 बच्चों की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन इन गांव के लोगों ने क्या कुछ किया इन लोगों को पता है। अगर इन गांव के शर्म तो आ रही होगी, थोड़ा सा शर्मिंदा होंगे आप लोग, क्योंकि ये आपके गांव की ऐसी कहानी है कि जहां पर 10 साल का बच्चा, 10 साल की बेटी, 10 साल की बहन ईंट के भट्टे पर काम करे, तब वैसे समाज को धिक्कार तो होता है। तब वैसे लोगों के, समाज के लोगों पर उंगली तो उठाई जाएगी कि आपकी नज़रों के सामने ये सारी बच्चियां दूसरों के घर में दूसरे के ईंट के भट्टे पर काम करने की मजबूर थी, एक पेट के लिए। और एक बच्चे का दर्द आप समझ ही सकते हैं कि एक तो इनके पास माँ नहीं है, एक तो इनके पास बाप नहीं है, ऊपर से काम का बोझ, ऊपर से इस बड़ी बहन के ऊपर 1, 2, 3 बहन के खाने खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी। कैसे चलता था पहले ये सब बता दीजिए, कैसे क्या कुछ होता था यहाँ पर? मेरे बेहतर ये बताइए सबीर भाई। देखिए, पहले तो हम लोग तो इसकी बच्ची जो है ना सब सारे ननिहर में रहते थे। फिर उसके बाद माँ से कुछ परेशानियाँ होंगे जो यहाँ पे ला के छोड़ दी सबको। फिर गांव समाज ने थोड़ा सा कुछ दूसरी वाली जो जिसके लड़के के साथ भागा था उसको हम लोग कुछ कागज उत्तर बना के कि उसने बोला कि हम जो ना इसका पूरा रिक्शा हम लेंगे जो पूरा, लेकिन रिस्क कोई लिया नहीं, समझे। तो उसने कुछ दिन देखा, 15 दिन 20 दिन देखा, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया है ना। फिर ये अपने हालत पर है। फिर तो हम लोगों का तो हम लोग सोच रहे थे कि जब वो पूरा परवरिश गछी लिया था तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान हटा दिया उससे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोग तो उससे कुछ जानकारी भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोगों के आज से 10-15 दिन पहले हम लोगों का कुछ जानकारियाँ मिले तो हम सोचे क्या करें। तो फिर हम लोगों ने जो नौजवान टीम था उन लोगों के साथ बोले कुछ, तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत इकट्ठा करके कुछ उन लोगों को दिए। अब क्या चाहते हैं ये चारों बच्ची? अभी तो चलिए वीडियो चला, लोग रमज़ान का महीना है मदद कर देंगे, कुछ दिन उसका वो राशन चलेगा, कुछ दिन तक ये राशन चलेगा, उसके बाद राशन ख़त्म हो जाएगा। फिर ये बच्ची का पेट कैसे भरेगा, कैसे भरेगा? कोई बता सकते हैं? आप लोग जिम्मेदारी लीजिएगा। क्या जिम्मेदारी लेंगे? 5 साल में तो कुछ किया नहीं है जी, कुछ नहीं किया। होगा, अब कैसे चलेगा? इस बच्ची को कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? आप लोग तो बेहतर, हमसे तो बेहतर आप लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना। क्या करना चाहिए भैया इन चारों बच्चियों को? इन चारों बच्चियों को मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। कहीं पढ़ने के लिए भेज जी। दिया जाए। क्या बोलते हैं आप लोग? सरकारी जगह पढ़ने के लिए भेजना चाहिए इन लोगों, चारों बच्चे को, है ना। खर्चा उठाना चाहिए सरकार को। बहन लोग हैं, माता लोग हैं। चच्ची, उस दिन आपसे भी बात की, चच्ची है बात कर है कि केना होते है सारे बच्ची से की करबो पढ़ा लेते पढ़ाता है, गरीब का बच्चा जो पढ़ाता है लिखाता है ओकरा सेहत बनता है, सब चीज बनता है ना। हाँ, कि फेरू यार छोड़ी दिए बच्चा हो गया तो नहीं छोड़ता है, कथी है ना, छोड़ना नहीं जी। सामान उमान ठीक से राशन पानी आदमी दिल के कुछ दिन चलता है, ओकरा बाद ऐसे खत्म हो जाते राशन। हाँ, फेरू तेकरा बाहर काम करे लगी तो ना गाँव समाज में पढ़ते लिखते हाँ ठीक। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ढेरों मैसेजेज आए, ढेरों कॉल्स आए कि इस बच्ची का अकाउंट नंबर साझा कीजिए। तो ये चीज़ें हैं कि काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेजेज किया कि इस चारों बहनों का
अकाउंट नंबर साझा कीजिए, इस बहन का अकाउंट नंबर दीजिए, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने मदद करना है इसे अलग अलग तरीके से, कोई इसे राशन पहुंचा रहा है, कोई इसे खाना पहुंचा रहा है, कोई इसे अकाउंट में पैसे देंगे, वो सारी चीज़ें सही हैं। एक मदद मैं मांग रहा हूं अपने लिए, इस चारों बच्ची को सामने रखकर एक मदद मैं मांग रहा हूं। मुझसे सवाल पूछेगा कि वो मदद आखिर क्यों, आखिर वो मदद किस लिए। इस चारों बच्ची को जैसा कि लोग बता रहे हैं, और मेरे भी मन में सवाल आया, मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों से बात किया, मैंने कुछ अच्छे लोगों से बात किया, मैंने जो स्कॉलर पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे बात किया, तो सभी ने यही कहा कि इस बच्ची की ज़िंदगी कुछ पैसे देने से नहीं बदल जाएगी, इस बच्ची की ज़िंदगी कुछ राशन देने से नहीं बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस बच्ची की ज़िंदगी बदले, अगर आप चाहते हैं कि इसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो, तो इसके लिए इस बच्ची को तालीम के रास्ते से जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए इस बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए इस बच्चे को शिक्षित करना पड़ेगा। तब हमें कुछ लोगों ने सलाह दिया कि आपके आसपास के इलाकों में कहीं लड़कियों का कोई मकतब होगा, लड़कियों का कोई इदारा होगा, लड़कियों का कोई मदरसा होगा, जहां पर इस्लामिक पढ़ाई भी होती हो, जहां पर दुनियावी पढ़ाई, मैथ, साइंस, जो भी चीज़ें होती, हिंदी, इंग्लिश, वो भी होती हो, तो ऐसे किसी इदारे को आप सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पर इन चारों बहनों के रहने, खाने, पढ़ने का इंतज़ाम कीजिए। तो मुझे लगा कि मेरे पास मेरे दोस्त हैं आप लोग, मेरे पास मेरे फॉलोवर हैं आप लोग, अगर आप लोगों ने चाहा, आप लोगों ने अगर ठान लिया, तो इस चारों बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं आपके कंधे पर अगर दे दूं तो आप उसे बखूबी निभा लेंगे। मैं इस चारों बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके भरोसे अपने कंधे पर ले लूं तो आप इसे बखूबी निभा पाएंगे। और मैंने यही सोचा है कि इस चारों बच्चियों की अब जो है ज़िंदगी, खास करके अभी रमज़ान का वक्त है, रमज़ान के वक्त वो मदरसे चालू हो जाएंगे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो भी मदरसे हैं यहाँ पर, जो भी मकतब है, जो भी इदारे हैं, जो बच्चों को रखता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, वो चालू हो जाएगा। और 15 से 20 दिन, मतलब कि ईद के एक हफ्ते बाद, ईद के एक हफ्ते बाद इन बच्चियों को जाना है। और उस इदारे में, उस मकतब में होता क्या है कि आपको सालाना फ़ी जमा करना होता है एक बच्चे का, 1, 2, 3, 4, इस 4 बच्चे का सालाना फ़ी जमा करना है। कौन करेगा? क्या आप करेंगे? ये उम्मीदें आपसे हैं, आपसे मैं भीख मांगूंगा इस बच्ची के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस बच्ची के लिए जो है कुछ करना है, सही तरीके से इसको मदद पहुंचानी है, इसकी मदद तभी होगी जब वो पढ़ने के लिए इस बच्ची के लिए कोई मदद करेगा। सही है ना? इसका रास्ता वहीं से बदल सकता है। ये सारे इसके गांव वाले हैं। लेकिन आज जो ये मदद मैं मांग रहा हूं, हमारी टीम मांग रही है कि इस बच्ची के लिए हमें मदद कीजिए। अभी छोड़ दीजिए इन चारों बच्चियों को, अभी हमें मदद कीजिए ताकि हम इसके पढ़ने लिखने का सारा खर्च जो साल भर का होता है वो आपके भरोसे हम पूरा कर पाएँ। कुछ कमी बेसी रहेगी, काफ़ी लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनके पास जाकर हमें हाथ फैलानी पड़ेगी, उनसे मदद मांगनी पड़ेगी, हम मांगेंगे। और ये जो आपका पैसा आएगा, जो भी आप एक दिन की आपके पॉकेट खर्च, आपका चाय का खर्चा, आपके पान का खर्चा, आपके गुटखा का खर्चा, आपकी बिरयानी का खर्चा, जो भी आप एक दिन का देंगे, उस एक दिन के आपके पैसे से कहीं ना कहीं इस चारों बच्ची को आप अगले 20 दिन के अंदर किसी मदरसे के अंदर देखेंगे। ये हम लोग एक अपील कर रहे हैं। अभी एक हम लोग अपील अपने यार दोस्त से मांग रहे हैं, अपने फॉलोअर से मांग रहे हैं इस बच्ची की पढ़ाई के लिए। 20 तारीख जो रमज़ान का ये हो, जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद इन सारी बच्चियों को ले जाकर वहाँ पर हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। क्या हम लोग, आप इस बातों से सहमत हैं? आप लोग गाँव वाले 100% सहमत हैं? गाँव वाले ये करना चाहिए, जी करना चाहिए बिल्कुल, है ना? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को मदरसे में एजुकेशन में पढ़ते हुए देखना चाहते हैं, फिर बच्ची घर, क्या थे सर? एकदम बिल्कुल सही रहेगी, एकदम मतलब हाँ बिल्कुल बढ़िया। फिर बच्ची घर में रहेगी, पैसा आएगा, ऐसे कोई आएगा देगा चाहेगा, फिर बच्ची की स्थिति वही रह जाएगी। चाहते हैं कि जिंदगी में हमेशा इसे हाथ नहीं फैलाना पड़े, तो इसको तालीम के रास्ते से जोड़ देना है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग प्यार दीजिए, हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे, आप लोग साथ साथ चलिए। इस बच्ची को लेकर जाएंगे, इस बच्ची को लेकर वहाँ रखेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे, जो भी सारा खर्च होगा हमारे यार दोस्त जो हमको मदद करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोगों काफ़ी लोग हैं जो ऐसे रास्ते में खर्च करने को तैयार हैं। उन्होंने हमें फ़ोन किया, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है, आप आगे बढ़िए, इन बच्चों की जिम्मेदारी हम लोग लेने को तैयार हैं। क्या आप लोग सहमत हैं? सहमत हैं? ठीक है। ये चीज़ें हैं, मैंने सारे गांव वाले से इसीलिए पूछा कि गांव वाले की भी जिम्मेदारी बनती है, उसी गांव वाले की जिस गांव में ये बच्चियां रहती थी। चच्ची, हम लोग सही फैसला ले रहे हैं? बताइए आप लोग।
सही, हम लोग सही सोच रहे हैं? बोलिए ना एक बार, सही सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, है ना? कि इस बच्ची को भीख ही मांगना है कि पढ़ाना भी है? भीखे मंगवाना है, भट्टा पे काम करना है कि पढ़वाना भी है ना? चलिए, ये चीजें हैं और ये इसलिए मदद चाहिए कि ये चारों बच्ची को अगले 20 दिन के अंदर आप लोग किसी हॉस्टल में रहते हुए देखेंगे। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपसे बहुत उम्मीद के साथ, बहुत भरोसे के साथ इन चारों बच्चों के लिए मदद मांग रहा हूं और आप जान लीजिए कि आपकी थोड़ी सी कुर्बानी, आपका थोड़ा सा डोनेशन इस 4 बच्चों की ज़िंदगी को बदलेगा, इस 4 बच्चों की भविष्य को बदलेगा। और बाकी आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। आप लोग इस बच्ची के हक़ में दुआ कीजिए, इन बच्चों की ज़िंदगी के लिए बेहतर की, कि इन लोगों की ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आए, इस बच्चों की ज़िंदगी में एक नई सुबह आए, इस बच्चों की ज़िंदगी में नई शाम आए, कि हर सुबह और शाम इसका एक अलग। आप लोगों से अब बात, आप लोग पढ़ना चाहेंगे? अगर कहीं पढ़ाएंगे तो पढ़वाए, पढ़ोगे बाबू? राख मही रही लग तो मही खाना मिलतो, मही रही लग तो मही सुते लग तो रहा। मरियम क्या बोलती हो, रहोगी? हाँ। पढ़ना है ना? पढ़ना है कि ईंट के भट्टे पे काम करना है? पढ़ना। कभी गए हो स्कूल? ना। तो गेलिज बाबू स्कूल कहियो पढ़वा है? अगर ले जाओ पढ़े तो ले जावा ना। ये डॉक्टर कब काटतो एकरा कि कितना दिन बोला इसको? ये 1.5 दिन बाद 10-15 दिन रहने दो, है ना? जिस दिन कटेगा, काटने से पहले कुछ जो भी होगा हम लोग को फोन करना और डॉक्टर को हम बोल देंगे। ठीक है बाबू, पढ़ना है ना? कहाँ चला हो दिन नया आलिल तो नानीगंज चला? अच्छा, नानीगंज तुम ही रहती थी। अब सबको हम लोग सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है? वादा नहीं कर रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं 100%। अगर सभी लोगों का प्यार मिला तो बिल्कुल ये सारी बच्ची का तस्वीर, क्योंकि भैया आप लोगों के पास 5 साल वक्त में था, आप लोगों ने क्या क्या सभी लोग देख रहे हैं। अब एक बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो कर लेने दीजिए, है ना? हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो कर लेने दीजिए। आप लोगों ने जो करना था, जो किससे करवाना था, जो इसकी हालत बनानी थी, जो इसकी, वो करवा दिए हैं आप। दुर्गति तो बिल्कुल इस बच्ची का सब लोग पुरवा दिए मिलके, जो भी, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे अपने हैं, चाहे पराए हैं, चचा है, दादा है, बाबा है, सभी ने मिलकर। जो बच्ची 10 साल की बच्ची बाल में जो काम कर ली, उससे और ज़्यादा क्या दुर्गति हो सकती है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसकी अपडेट हम लेकर हर 2-3 दिन के अंदर इस बच्चे की सारी अपडेट हम लाते रहेंगे और तब तक लाते रहेंगे जब तक इस बच्ची को इसके सही जगह पर, इसके सही मदरसे में सही जगह पर नहीं पहुंचा दें, तब तक हम इसके बच्चे की सारी अपडेट आपको हमेशा देते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुँचाइएगा और इस बच्ची के हक़ में दुआ कीजिएगा। शुक्रिया।